समझिएगा। धरातल से ऊंचा उठा हुआ वैसा स्थल जिसकी औसत ऊंचाई 600 मीटर से 900 मीटर 600 मीटर से 900 मीटर के बीच में हो और ऊपरी भाग सपाट हो। अरे कोई दिक्कत नहीं है, अरे कोई दिक्कत नहीं है जी। हाँ ठीक है, हम 600 से 900 बोले ना, 500 से 600 भी चल सकता है और 600 से 700 भी चल सकता है, क्योंकि देखिए, अरे हल्ला मत कीजिए। कितना? 50,000 है। हम बोल दिए 600 से 900। अच्छा कोई दिक्कत नहीं, 500 से 600 बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इस चक्कर में मत पड़िएगा। अलग अलग बुक जो है अलग अलग डाटा देता है, तो हम कभी कोई बुक पढ़ते हैं, कभी कोई बुक पढ़ के आते हैं, समझ गए। तो उस अनुसार हम बक देते हैं। अरे कोई दिक्कत, अरे कोई दिक्कत नहीं, हे भगवान बोल लेना, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी आप मान सकते हैं। ये कोई विवाद का विषय है ही नहीं, क्योंकि ये ना पूछा गया है ना पूछा जाएगा। चलिए अब पठार का परिभाषा नहीं देंगे। चलिए अब समझिएगा, भारत को अगर हम देखें तो विशेष तौर पर जो भारत का दक्षिणी भाग है, जिसे प्रायद्वीपीय भारत कहते हैं, जिसे प्रायद्वीपीय भारत कहते हैं। प्रायद्वीप का मतलब तो समझते होंगे, कितना बार समझाए हैं बताइए, ठीक है। अरे हम आपको भरोसा देते हैं कि अगर आप हमसे हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी नहीं सीख पाए ना, हम आपको भरोसा देते नहीं सीख पाइएगा कभी नहीं। एक चीज को जितना बार हम बताते, हर चीज को जहां पर भी मौका मिलता है वहां पे बताते हुए चलते हैं सब चीज को, समझे। तो आप समझिएगा कि जो भारत का प्रायद्वीपीय भाग है, भारत का प्रायद्वीपीय भाग है यानी दक्षिणी भाग है, यानी दक्षिणी भारत है, यह एक पठारी भाग है, यह एक पठारी भाग है और इसी को प्रायद्वीपीय पठार कहते हैं। तो भारत के पठार में मूल तौर पर हमें प्रायद्वीपीय पठार के विषय में पढ़ना होता है। भारत के पठार में मूल तौर पर हमें प्रायद्वीपीय पठार, प्रायद्वीपीय पठार के विषय में पढ़ना होता है। जो प्रायद्वीपीय पठार है, प्रायद्वीपीय पठार को पठारों का पठार कहा जाता है और प्रायद्वीपीय पठार को पठारों का पठार इसलिए कहा जाता है क्योंकि प्रायद्वीपीय पठार का निर्माण कोई एक पठार से नहीं हुआ है, बल्कि कई पठारों से मिलकर प्रायद्वीपीय पठार का निर्माण हुआ है। जैसे कि मेवाड़ का पठार, मालवा का पठार, बुंदेलखंड का पठार, दंडकारण्य का पठार, छोटा नागपुर का पठार, आंध्रा का पठार, दक्कन ट्रैप, बंगलुरु का पठार, ये तमाम पठारों से मिलकर प्रायद्वीपीय पठार का निर्माण हुआ है। ये सभी पठारों का मिश्रित रूप है प्रायद्वीपीय पठार। इन सभी पठारों को ही सम्मिलित रूप से हम लोग प्रायद्वीपीय पठार कहते हैं। यही कारण है कि प्रायद्वीपीय पठार को पठारों का पठार कहा जाता है। और आप देख सकते हैं इसकी आकृति कैसी बन सकती है। यहां पर अरावली से लेकर इधर यहां से त्रिभुजाकार, त्रिभुजाकार, समझिए त्रिभुजाकार। तो जो प्रायद्वीपीय पठार है इसकी आकृति त्रिभुजाकार है, त्रिभुजाकार है, त्रिभुजाकार है। प्रायद्वीपीय पठार की जो चौहद्दी है, इसकी चौहद्दी से हम आपको अवगत करवाते हैं। प्रायद्वीपीय पठार पूरब में, पूरब में राजमहल की पहाड़ी, पूरब में राजमहल की पहाड़ी, राजमहल की पहाड़ी, पश्चिम में गिर पहाड़ी,
पश्चिम में गिर पहाड़ी, दक्षिण में कार्डमम की पहाड़ी, दक्षिण में कार्डमम की पहाड़ी, और उत्तर पूरब में अरावली पर्वत, उत्तर पश्चिम में अरावली पर्वत, अरावली पर्वत। तो जो प्रायद्वीपीय पठार है उसका विस्तार पूरब में झारखंड में स्थित राजमहल पहाड़ी, पश्चिम में गुजरात में स्थित गिर पहाड़ी, उत्तर पश्चिम में अरावली और दक्षिण में कार्डमम की पहाड़ी तक है। इन तमाम क्षेत्रों में कोई अगर पर्वत श्रेणी भी आता है वो भी प्रायद्वीपीय पठार में ही शामिल होता है। जैसे कि इन तमाम क्षेत्रों में विंध्याचल पर्वत श्रेणी, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी, महाराष्ट्र में हरिश्चंद्र पर्वत श्रेणी, सतमाला पर्वत श्रेणी, ये सब भी आपको प्रायद्वीपीय पठार के अंतर्गत ही आता है, ये सब भी प्रायद्वीपीय पठार के अंतर्गत ही आता है। तो अब प्रायद्वीपीय पठारों में एक एक करके हम लोग देखते हैं। एक है मेवाड़ का पठार। जो मेवाड़ का पठार है उसका विस्तार राजस्थान और मध्य प्रदेश में है। राजस्थान और मध्य प्रदेश दोनों में है, राजस्थान और मध्य प्रदेश दोनों राज्य में मेवाड़ का पठार है। फिर आपको है एक मालवा का पठार, और जो मालवा का पठार है मध्य प्रदेश में है। और ध्यान दीजिएगा यहां पर आपको ये अरावली पर्वत है, ये मेवाड़ का पठार है और ये मालवा का पठार है। तो जो अरावली पर्वत और मालवा का पठार है इन दोनों के बीच में मेवाड़ का पठार है। यानी क्या हम ये बात कह सकते हैं कि मेवाड़ का पठार मालवा के पठार को अरावली पर्वत से अलग करता है? ना कह सकते हैं, कह सकते हैं, ठीक है। इसके बाद एक है बुंदेलखंड का पठार। जो बुंदेलखंड का पठार है यह आपको उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, बुंदेलखंड का पठार कहां है? आपको उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में बुंदेलखंड का पठार है। बुंदेलखंड के पठार के बाद जो है आपको इसके बाद एक पठार है दंडकारण्य का पठार, एक पठार है दंडकारण्य का पठार। और दंडकारण्य के पठार के संदर्भ में एगो क्वेश्चन पूछा गया है, पहले हम आपको बता देते हैं, उसके बाद उस क्वेश्चन का आप जवाब दे दीजिएगा जहां तक हमको आशा है। दंडकारण्य के पठार का विस्तार भारत के 5 राज्यों में है। भारत के 5 राज्यों में दंडकारण्य के पठार का विस्तार है। दंडकारण्य के पठार का विस्तार ओडिशा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश के भीतर दंडकारण्य के पठार का विस्तार है। दंडकारण्य के पठार का विस्तार है। और जो दंडकारण्य का पठार है इस पठारी भाग में ही 3 धातु का उत्पादन होता है। 3 धातु के उत्पादन के लिए दंडकारण्य का पठार जो है आपको प्रसिद्ध है। दंडकारण्य का पठार प्रसिद्ध है और स्पेशली दंडकारण्य के पठार के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में एक बस्तर जिला है और छत्तीसगढ़ का बस्तर जिला 3 धातु का व्यापक स्तर पर जो है आपको उत्पादन करता है। इसके बाद बंगलुरु का पठार है, इसके बाद आंध्रा का पठार है, दक्कन ट्रैप है, दक्कन ट्रैप महाराष्ट्र में, बंगलुरु का पठार कर्नाटक में, आंध्रा का पठार आंध्र प्रदेश। फिर इसके बाद झारखंड के भीतर छोटा नागपुर का पठार है। झारखंड के भीतर ये सब क्या था हो, कहां जा रहा है ये सब? क्या है जी, है कहां जा रहे हैं? धर्मशाला है का जी? आई कार्ड और चेक नहीं होता का? हो नहीं होता है? अच्छा, 1 महीना से नहीं हो रहा। हाँ, छुट्टी उट्टी इधर उधर। अच्छा, चिंता मत कीजिए, अगले क्लास से हम आई कार्ड चेक करवाते हैं। आलतू फालतू लड़का कहां कहां से आ जाता है ये सब, ठीक है। चलिए देखिए, ध्यान दीजिएगा। छोटा नागपुर का पठार, जो छोटा नागपुर का पठार है इस पठार का निर्माण
हजारीबाग के पठार, रांची के पठार और राजमहल की पहाड़ी सबको मिला करके इस पठार का निर्माण हुआ है। छोटा नागपुर के पठार के उत्तरी भाग में हजारीबाग का पठार है, दक्षिणी भाग में रांची का पठार है और पूर्वी भाग में राजमहल की पहाड़ी है। जब हम हजारीबाग के पठार, रांची के पठार, राजमहल की पहाड़ी को मिला देते हैं तो उसी को सम्मिलित रूप से हम लोग छोटा नागपुर का पठार कहते हैं। और छोटा नागपुर का पठारी क्षेत्र खनिज संसाधन की उपलब्धता के दृष्टिकोण से काफी समृद्ध क्षेत्र है, जिस वजह से इसे भारत का रूर प्रदेश कहा जाता है। भारत का रूर प्रदेश, भारत का रूर प्रदेश कहा जाता है। और जो छोटा नागपुर का पठार है, यहां से कई सारी नदियां निकलती है, जैसे दामोदर नदी हो गया, स्वर्णरेखा नदी हो गया, ये सब नदी यहीं से निकलती है। तो आगे इसमें कुछ चीज जो है हम आपको नोट डाउन करवाएंगे, ठीक है। लेकिन उससे पहले जो है एक बार इन चीजों को याद कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है।